अब दोस्तों हलवा बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपको मेजरमेंट्स बता देता हूँ। मैंने आधा कप चीनी ली है एकदम ऊपर तक भर के, तो आधा कप ही देसी घी लिया है और आधा कप ही आपको सूजी चाहिए होगी। पर मेन पॉइंट यहाँ पर ये है कि ये सूजी कौन सी है। ये है दोस्तों फाइन वाली सूजी। इसमें दाना एकदम छोटा होता है जिससे आपके हलवे का टेक्सचर डिफरेंट आता है। आप चाहो तो आप यहाँ पर रेगुलर सूजी यूज कर सकते हो, देखो मैंने आपको दिखाई भी है। लेकिन क्या होता है कि रेगुलर सूजी में दाना बड़ा होता है तो आपका हलवा ज्यादा दानेदार बनता है और कई बार ऐसा होता है कि वो पड़े पड़े सूख जाता है, तो इसलिए कई लोगों को पसंद नहीं आता वैसा टेक्सचर। दूसरी चीज जो आपने तैयार करके रखनी है दोस्तों वो ये है कि बहुत थोड़े से केसर लेने हैं और अच्छे से उसका पाउडर बनाना और इसमें थोड़ा सा गर्म दूध डाल देना, लगभग 4-5 टेबल स्पून के आसपास। और फिर देखना केसर का रंग ही एकदम अलग आएगा। अच्छा फटाफट से अब मैं हलवा बताता हूँ कितना सिंपल है दोस्तों। मैंने यहाँ पर कढ़ाई में सबसे पहले घी डाला है, लेकिन सारा घी नहीं डाला है। 2-3 चम्मच घी अभी छोड़ दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे कि आपका हलवा एकदम जूसी बनेगा। आप मेवों में कोई भी मेवे यूज कर सकते हो जो आपके पास घर पे पड़े हों, लेकिन सबसे पहले आप यहाँ पर बादाम, काजू और पिस्ता ही डालना। देखो इन सबको भुनने में टाइम लगता है तो इनको अलग भुनना। जैसे ही बढ़िया सा रंग आ जाए या पॉप होने शुरू हो जाए तो इनको फटाफट से निकाल देना। नारियल को आप अलग भुनना क्योंकि नारियल को भुनने में मुश्किल से 10 सेकंड लगते हैं। जैसे ही रंग बदल जाता है आप इसको फटाफट निकाल देना। अब रही बात किशमिश की, तो किशमिश मेरे कहने पे आप जस्ट डालना और डालते ही विदिन 5 सेकेंड्स, 5 सेकंड काउंट कर लेना, उतनी देर में ही निकाल देना। ना ही किशमिश फूलेगी और एकदम परफेक्ट टेक्सचर आ जाएगा इसका। अब मैं तो इन ड्राई फ्रूट्स को पूरा रेडी करके रखता हूँ कि जितने मुझे चॉप करने हैं चॉप कर दिए, जो गार्निशिंग के लिए रखने हैं वो अलग कर दिए, नारियल को जितना छोटा करना है उतना कर दिया। ये सब तैयारियां हो गई। अब बात आती है सूजी को भुनना कैसे है। देखो आप हलवे में जो भी कुकिंग करोगे, जितनी भी कुकिंग करोगे, वो आपने एकदम लो फ्लेम पर करनी है। हाई फ्लेम पर आपने बिल्कुल नहीं करनी दोस्तों। ना ड्राई फ्रूट्स की भुनाई, ना ही सूजी की भुनाई। अगर आप हल्की सी जूसीनेस चाहते हो और एकदम सॉफ्ट टेक्सचर चाहते हो तो आप यहाँ पर 1 टेबलस्पून बेसन डाल सकते हो। बेसन नहीं डालना चाहते 1 टेबलस्पून आटा भी डाल सकते हो। ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। बेसिकली ये काफी पाउडर फॉर्म में होता है तो इसका टेक्सचर अपने आप ही हल्का पेस्ट जैसा सा आ जाता है। दूसरी बात जो मैं एक ट्रिक अब यूज करता हूँ वो ये है कि मैं अपनी घड़ी में टाइमर लगाता हूँ। देखो 5 मिनट का मैंने टाइमर लगा दिया और 5 मिनट तक मैं लगातार लो फ्लेम पर भूनता रहूंगा इसको। हाई बिल्कुल नहीं करूंगा और बार बार चलाता रहूंगा। अगर आप नहीं चलाओगे तो सूजी ओवर कुक भी हो सकती है और ज्यादा भुन भी सकती है। अब लगभग 4 मिनट के आसपास ऐसा होगा कि सूजी अपना रंग बदलना शुरू कर देगी। तो कंट्रोल करने के लिए कि ओवर भुनाई ना हो, आप यहाँ पर गैस को बंद कर देना। इससे जो सूजी है वो आपके कंट्रोल में भी रहेगी और जलेगी भी नहीं। देखो 5 मिनट तक ऐसा है कि मेरी सूजी लगभग भुन चुकी है, थोड़ी सी और भुननी है। तो अब मैं थोड़ा गैस ऑन करके इसको हल्का सा कलर और ले लेता हूँ। जब आप सूजी आपकी पूरी भुन जाएगी ना तो इससे घी अलग हो जाएगा, ये एकदम दाने दाने से दिखने लग जाएंगे और कलर तो एकदम ब्लॉन्ड सा आएगा ही आएगा। बस इसी स्टेज पर अब आप यहाँ पर 3 गुना पानी डालना। जितनी आपने सूजी ली है उसका 3 गुना आपने पानी डालना है। तो मैंने यहाँ पर आधा कप ली थी तो मैंने 1.5 कप पानी डाला है। लेकिन पानी डालते ही फटाफट से आप ढक्कन लगा देना। ढक्कन लगाने से स्टीम बनेगी, हमारी सूजी बहुत अच्छे से फूलेगी और उसका टेक्सचर सॉफ्टनेस में आएगा। मुश्किल से आपको 2 मिनट ही ढक्कन लगाना है, ज्यादा नहीं पकाना दोस्तों बिल्कुल भी। ये देखो आप, है ना एकदम परफेक्ट। इसी टाइम पर मैं इलायची के छिलके डाल देता हूँ। इलायची का पाउडर नहीं डालता, नहीं अभी नहीं डालूंगा, सिर्फ छिलके डाल देना क्योंकि पकते पकते उसका फ्लेवर भी निकलने लग जाएगा। थोड़ी देर आप अच्छे से पकाना जब तक सूजी बढ़िया तरीके से फूल नहीं जाती और पानी लगभग गायब नहीं हो जाता। इनफैक्ट अगर आप क्लोजअप में देखोगे तो हल्का हल्का घी निकलना भी शुरू हो जाना चाहिए। बस यहीं तक आपने पकाना है। और अब लास्ट के सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ दोस्तों। इसी टाइम पर अब आप यहाँ पर चीनी डालना। चीनी डाल के आप सिर्फ 1 मिनट पकाना, तब तक पकाना जब तक कि चीनी घुल नहीं जाती। जैसे ही चीनी मिल जाएगी आप गैस को अब बंद कर देना। क्या होगा कि आप हीट रिड्यूस कर दोगे गैस बंद करके, तो चीनी जो है उससे एक जूसीनेस आएगी और सूजी के एक एक दाने के अंदर जाएगी। इस स्टेप करने से आपका हलवा बिल्कुल नहीं सूखेगा दोस्तों।
अब आप देसी घी डाल देना, जो बचा हुआ था वो आप डाल देना इस स्टेज पर, और ये मिलाकर फिर आप देखना एक सॉफ्टनेस होगी दोस्तों एक हलवे में, एकदम मेल्ट इन द माउथ वाली। इन स्टेप्स की वजह से जब आपका हलवा ठंडा भी हो जाएगा तब भी सूखेगा नहीं। और लास्ट में इलायची पाउडर बिल्कुल मत भूलना दोस्तों, लास्ट में डालने से इलायची का फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। और ड्राई फ्रूट्स भी डाल देना। गैस ऑन नहीं है दोस्तों, गैस ऑन करूंगा तो ये हलवा ओवर कुक हो जाएगा और इसकी सॉफ्टनेस खत्म हो जाएगी। तो बस अब आप यहाँ पर डाल देना वो जो केसर वाला दूध था, बहुत थोड़ा सा दूध है, सूजी आराम से इसको पी जाएगी दोस्तों। और फिर देखना इसका कलर ही एकदम डिफरेंट हो जाएगा, इतनी थोड़ी सी केसर से। आपको देख के समझ में आ ही रहा होगा दोस्तों कि ये हलवा एकदम सॉफ्ट टेक्सचर वाला है, पर भुना भी बहुत अच्छे से है, इसका टेक्सचर ऐसा आता है। और इनफैक्ट यही नहीं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में खुद ही लिखकर बताना कि जब आपने ये सर्व किया था 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद, तब भी हलवा सॉफ्ट था या नहीं था। अच्छा मैं बता दूं, मैंने यहाँ पर 1 पाव यानी कि 250 ग्राम चने लिए हैं। अगर कप्स में बताऊं तो ये 1.25 कप होते हैं, जनरली लोग 250 ग्राम ही लाते हैं। अब सबसे पहला काम, मैंने यहाँ पर चनों को अच्छे से धोया है, भीगने के लिए रखा है लगभग 12 घंटे के लिए। लेकिन एक स्टेप जो मैं करता हूँ भिगाते वक्त वो ये है दोस्तों कि चनों में नमक डालता हूँ भिगाते वक्त। बिल्कुल, क्या होता है कि चनों की सॉफ्टनेस जो है वो चनों की स्किन डिफाइन करती है। चनों की स्किन की वजह से ही चने जो है वो आपको थोड़े से सूखे लगते हैं और चबाने में फील होते हैं। ऐसे नमक डालने से अल्कलिनिटी थोड़ी बढ़ेगी और स्किन जो है वो थोड़ी पतली हो जाएगी। 12 घंटे बाद सुबह सुबह आप ये देखो चने एकदम फूल चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं, स्किन भी थोड़ी पतली हो चुकी है। अब सबसे पहले आप यहाँ पर 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर लेना, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर लेना और 1 टीस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्च लेना। थोड़ी ज्यादा लेना दोस्तों, स्पाइसी नहीं होती कश्मीरी लाल मिर्च, सिर्फ रंग देगी। मसालों को आप पानी में भिगाना और 10 मिनट में ही देखना ये एकदम फूल से जाते हैं। मैं वैसे दोस्तों बच्चों के हिसाब से बना रहा हूँ तो यहाँ पर मिर्ची का यूज कम करूंगा, लाल मिर्च बिल्कुल नहीं करूंगा। बाकी आप मिर्च कहाँ डाल सकते हो वो मैं आपको वीडियो में बीच में बता दूंगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर अपने कुकर में घी डाला है लगभग 3 टेबलस्पून। और जैसे ही घी गर्म हो आप यहाँ पर सबसे पहले हींग डालना और हींग के साथ साथ जीरा डालना। थोड़ा पक जाए उसके बाद आप यहाँ पर घिसी हुई अदरक डालना। 1 इंच काफ़ी होगी, बहुत ज़्यादा भर के मत डालना अदरक को। आपको ज़्यादा देर अदरक को नहीं पकाना, हल्का सा भुनना है, क्योंकि अदरक को ज़्यादा पकाओगे तो कड़वाहट में आ जाएगी आपके चने। थोड़ी देर पकाना और बस हमारी मसाले वाली चटनी डाल देना। ध्यान रहे थोड़ी सी भी बचनी नहीं चाहिए। सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट आपको लगेंगे, मीडियम लो फ्लेम पर ही पकाना, आराम से आपका काम हो जाएगा। हड़बड़ी मत करना दोस्तों चने बनाते वक्त। जैसे ही तेल अलग होगा अब आप यहाँ पर चने से सारा पानी निकाल कर फिर डालना। ध्यान रहे पानी नमकीन था तो सारा पानी निकालना बहुत ज़रूर है। मसाले के साथ आप चनों को अच्छे से मिलाना और फटाफट से यहाँ पर डालते हैं पानी। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, पानी कितना डालना है दोस्तों, जितने आपने चने यूज़ करे हैं उसका डबल पानी। तो मैंने 1.25 कप चने यूज़ करे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर 2.5 कप पानी डाला है। थोड़ा बहुत वेरिएशन चल सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा ज़्यादा भी हो गया तो बाद में पकाएंगे तो उड़ जाएगा। अब इस पॉइंट पे आप चाहो अगर इसको थोड़ा स्पाइसी बनाना है तो आप हरी मिर्च डाल सकते हो 2, ज़्यादा मत डालना, भर के 2 इनफ होगी। नमक ज़रूर नाप के डालना, मैंने 1 चम्मच भर के नमक डाला है। और अब चनों को एकदम सॉफ्ट बनाने का सही तरीका क्या है, देखो आप क्या करना कि पहले यहाँ पर ढक्कन लगा के हाई फ्लेम पे पकाना। हाई फ्लेम पे जैसे ही सीटी आएगी वैसे ही आप गैस को एकदम लो कर देना, जितना लोएस्ट होती है वो, और इसको 20 मिनट घड़ी से देखकर पकने देना। ऐसा क्यों है दोस्तों, क्यों मैं चनों को इतना ज्यादा पका रहा हूँ ज्यादा टाइम के लिए? देखो दोस्तों, ऐसे करने से चने जो है वो बहुत लंबे टाइम तक सॉफ्ट रहेंगे, नरम रहेंगे। इतनी देर में आप आराम से अपना हलवा भी बना सकते हो। देखो मैंने भी बना लिया। 20 मिनट बाद मैंने यहाँ पर गैस को बंद कर दिया और कुकर में अभी प्रेशर था तो इस पूरे प्रेशर को निकालना है। तो मैंने कुकर को साइड किया, यहाँ पर अपनी पूड़ियाँ भी तल के रेडी कर ली। तो अब देखो उतनी देर में मैंने सारा काम करके रख दिया है। अगर ऐसे मैनेज करके चलोगे तो मुश्किल से आधा घंटा लगता है, सारी चीज़ें बन जाती हैं दोस्तों। अब मैं आपको कुकर खोल के दिखाता हूँ। एकदम डीप्रेशराइज हो गया, ठंडा हो गया। ये देखो दोस्तों आप चने लगभग बनकर रेडी है। इसमें बस थोड़ी सी चीज़ें और डालनी है जिससे इसका स्वाद का लेवल ही बदल जाएगा। लेकिन सबसे पहले मेरे कहने पे ना अब ये चीज़ देखो,
चने की सॉफ्टनेस देखो। चने गलना अलग बात होती है दोस्तों, मुंह में घुलना अलग बात होती है। ये दोनों बातों में बहुत फ़र्क है और सच में ये रेसिपी ऐसे बनाओगे ना तो डिफरेंस आपको दिखेगा। अब सिंपल सा करना है, हाई फ्लेम पर आप रखना और इस टाइम पर आप काला नमक और भुना हुआ जीरा आधा आधा चम्मच डाल देना। इसी टाइम पर डालना, ये आपके पानी को रिड्यूस करने में हेल्प करेंगे और दोनों में भुना हुआ फ्लेवर होता है जो कि आपके चने के फ्लेवर को बहुत एनहांस करेगा। विद इन 2-3 मिनट्स ऐसा होगा, पानी काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा और चने आपको दिखने लगेंगे। बस उस स्टेज पर आपने यहाँ पर अब डालना है आमचूर। आमचूर को गलती से भी सीटी लगाते वक्त मत डाल देना, खटास जो है वो आपके चनों को गलने से रोकेगी, इसलिए हमेशा एकदम एंड में। आमचूर फूलती है तो विद इन मिनट्स ये आराम से लपेटने लग जाएगी चनों को, ध्यान देना इस बात का। और जैसे ही आपका पानी रिड्यूस हो जाए 80%, मतलब आप मान के चलो सारा पानी रिड्यूस हो गया, ये देखो इस स्टेज पर आ गया ना, काफ़ी पानी कम हो चुका है, तो अब फटाफट से आप यहाँ पर कसूरी मेथी डाल देना और आधा चम्मच गरम मसाला। गरम मसाला ज़्यादा नहीं डालना दोस्तों, वैसे भी बच्चों के लिए बना रहे हो तो इतना स्पाइसी रखने की ज़रूरत नहीं है, ना ही गरम गरम बनाने की ज़रूरत है। चटपटा फ्लेवर हो तो बच्चों को पसंद भी आता है। सारी चीज़ें मिला के फटाफट से दोस्तों गैस को आप कर देना बंद। अगर आपको थोड़ी स्पाइसीनेस चाहिए और खुशबू चाहिए तो ही हरी मिर्च डालना, नहीं तो स्किप कर देना। अदरक के लच्छे अगेन ऑप्शनल है, मैंने सजाने के लिए डाले हैं। फ्रेश धनिया डाल देना, अच्छा लगता है बहुत। बस दोस्तों फिर देखना ऐसे चने बनेंगे जो सच में बहुत इम्प्रेसिव होंगे और बहुत सॉफ्ट रहेंगे और एक ही बर्तन में बनेंगे। एक लास्ट पॉइंट मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि चनों को आप हमेशा ढक कर रखना और इवन हलवे को भी ढक कर रखना, जिससे कि मॉइस्चर इंटैक्ट रहता है और आपका हलवा भी हार्ड नहीं होगा, सॉफ्ट रहेगा। बस ध्यान देना इस बात का दोस्तों और एकदम परफेक्ट बनेंगे आपके पूड़ी हलवा चने। आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ।